कमांड इज पाथ एरे। ऑटोकैड में पाथ एरे कैसे है, अभी हमने जैसे एरे के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगुलर एरे। इसी तरह इसके दूसरा जो ऑप्शन है वो हमें मॉडिफाई में यहाँ पर ही एरे के साथ मिलता है। रेक्टेंगुलर एरे के साथ हमें सेकंड नंबर पे मिल रहा है पाथ एरे। पाथ एरे क्या करता है, पाथ एरे का काम आपके किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, स्पेसिफिक लाइन के ऊपर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है एज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, तो आप पाथ एरे का इस्तेमाल करते हैं। इसको हेलिक्स के ऊपर कर सकते हैं, इसको 3D पॉलीलाइन के ऊपर कर सकते हैं, इसको आप SP लाइन के ऊपर कर सकते हैं, आप इसके ऊपर एनीथिंग, कुछ भी लाइन ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी पाथ है आपका, चाहे वो 3D पॉलीलाइन है, चाहे वो 2D पॉलीलाइन है, SP लाइन है या कुछ भी है, उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को आप नंबर ऑफ कॉपीज के अंदर उसी सेम डायरेक्शन में या अन डायरेक्शन भी हो सकता है, तो उसको आप एरे करते हैं, कॉपीज बनाते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस में। और रॉज भी इसके अंदर सेम एड्रेस आती हैं जैसे कि रेक्टेंगल के अंदर आती हैं, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर आती है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे कि सपोज करें कि मेरे पास SPL है, ठीक है, SP लाइन है, और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये सपोज है मेरे पास एक इसकी ड्राइंग, ठीक है। ये मेरे पास एक पाथ है, मुझे इस पाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को एरे करना है, सपोज सर्कल या सपोज लाइन। सपोज करिए मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, सी सर्कल, और मैंने ये एक छोटा सा सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर दिया। मुझे सर्कल की कॉपीज चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर और एंटर का बटन प्रेस करें एंड एंटर एरे टाइप। तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, जस्ट भी मुझे आ रहा है पाथ, तो मैं यहाँ पे PA भी प्रेस कर सकता हूँ। शॉर्ट कमांड है PA फॉर पाथ, और अब यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। कह रहा सेलेक्ट पाथ कर्व, या तो पाथ सेलेक्ट करें यानी कि कर्व पाथ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट इसकी कॉपीज बन गई। अगर मैं इसकी ग्रिप के ऊपर क्लिक करके इसको मूव करूं आगे की तरफ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो कम होती जाती है, यानी कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो इसका जो कॉपीज है वो कम होती जाएंगी। मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज इसकी प्रॉपर बन रही है, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ से मिली। एटम्स, एटम्स आपको 25 लॉक्ड मिल रहे हैं। क्यों लॉक्ड मिल रही है, किस टाइम 25 एटम्स के ऊपर है। अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अब आपको यहाँ पे देखिए 9 एटम मिल रहे हैं। तो ये एटम्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आप देते हैं, ठीक है। ये देखिए बिटवीन डिस्टेंस 3 फीट 6 इंच है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्लिक करूंगा, देखो 7 फीट 1 इंच हो गया, क्योंकि मैंने इसको आगे तरफ बढ़ाया है। तो यहाँ पे 10 एटम्स हो गए हैं। तो आपकी मर्जी, आप एटम को भी रख सकते हैं अपना यूनिट, और अपने यूनिट को यहाँ पे बिटवीन में डिस्टेंस भी दे सकते हैं। मैं डिस्टेंस देता हूँ यहाँ पे 3 फीट, एंटर। तो अब 3 फीट के अकॉर्डिंग 23 जो है वो आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं इस एटम के साथ, एटम काउंट पे क्लिक कर दूं तो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक क्लिक करने पर मैं 23 है, मैं इसको कर देता हूँ सपोज 20, एंटर। तो अब यहाँ पे देखें कि 20 एटम्स आए हैं, यहाँ पे आखिर से इसने छोड़ दिए, लास्ट में से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एटम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बिटवीन को जो डिस्टेंस है वो मैंने लॉक नहीं किया, ठीक है। लॉक होगा नहीं है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से 23 करता हूँ, दोबारा से 23 हो गए, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लॉक कर देता हूँ। या सपोज करें कि मैं अगर इसको यहाँ पे 20 पे रख के एंटर कर देता हूँ और मैं इसको लॉक कर दूंगा तो दोबारा से 23 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब आप एटम्स की तादाद को लॉक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाथ या डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आगे फिर आ जाता है हमारे पास रॉ। आपने रॉ कितने रखना है। अच्छा, ये रॉ किस तरह है, पाथ में तो आपने देखा था, रेक्टेंगुलर एरे में तो हमने देखा है कि इसमें रो किस तरह बढ़ती है, क्योंकि वह रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रोज बढ़ा देते हैं, सपोज 5 रोज, तो आप देखें ये इसी के ऊपर इस तरीके से रोज को कैलकुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह है, इस जगह पे आपको ये कुछ मिक्स्ड नजर आ रही है, क्योंकि हमें जो एंगल था, हमारा जो एंगुलेशन थी इस लाइन के अंदर, वो कुछ यूं करके बनी हुई थी, ठीक है। सपोज करें कि मैं इसकी रो कम कर देता हूँ 2, एंटर। देखें तो 2 आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं, 3, 5, 6 एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। बिटवीन डिस्टेंस इनका भी है, आप इनके डिस्टेंस को भी अपनी मर्जी से मैनुअल चेंज कर सकते हैं। रॉ के दरमियान कितना डिस्टेंस करना है, तो मैंने 3 फीट रख दिया, जैसे कि 36 इंचेस। तो अब हम यहाँ पर टोटल का डिस्टेंस भी है, छोड़ दें इसको। आगे आता है लेवल्स, आप इसके भी लेवल्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे इसकी लेवल 1 है, 5 लेवल करूंगा तो इन्हीं के ऊपर 5 लेवल बन चुके हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, देख सकते हैं आप इसके लेवल्स। और मैं इसको जो डिस्टेंस है वो भी इसको 36 इंचेस पोज कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं इसके ऊपर की तरफ जो लेवल है, मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ थोड़ा, इसको देख सकते हैं आप यहाँ पे।
कुछ इस तरह करके हमारा जो एरे है वो बन गया है। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स एरे। अब इसमें जो एक और चीज है, मैं इसको दोबारा से 0 पे ले आता हूँ लेवल्स को, मेरे लेवल्स नहीं चाहिए। ठीक है, एंटर, सॉरी 1 एंटर, मैं 0 कर रहा था, 1 एंटर, और इसको मैं करता हूँ टॉप व्यू। अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो मेन चीज और है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज में आपको जो मेन ऑप्शन मिलता है अलाइन एटम्स का मिलता है। अलाइन एटम क्या है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, अगर आपको इसको अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका पाथ है, तो उसको अलाइन एटम पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है सेम एज इट इज उसी डायरेक्शन में रहे, तो अलाइन एटम के ऊपर अनचेक कर दें। अनचेक करने से आपके ऑब्जेक्ट अन डायरेक्शन हो जाते हैं, अपनी सेम डायरेक्शन पे रहते हैं जिस डायरेक्शन पे उसकी कॉपी बनी है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि ये सर्कल है। मैं भी यहाँ पर इसी की कॉपी बनाता हूँ और आपको एक लाइन को करके दिखाता हूँ। देखें, एसपीएल इंटर, ठीक है, मैंने ये आपको एक और जैसा तकरीबन अकॉर्डिंग टू दिस वन बना दिया ऑब्जेक्ट मैंने, और एल इंटर लाइन, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ वर्टिकल। ठीक है, ए और इंटर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और जस्ट पाथ एरे, उस लाइन के ऊपर क्लिक कर दी। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइन को यूं करके इसने एरे किया। अब मैं यहाँ पर इसका जो ये डिस्टेंस है वो अगर यहाँ से पकड़ के सपोज कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यूं करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन, और ये इसका डिस्टेंस थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ये प्रॉपर नजर आए आपको। देखें, अब देखें, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ले आता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर देख सकें। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसकी अलाइनमेंट, अलाइन डायमेंशंस को, अलाइन एटम्स को अनचेक करता हूं, तो देखें ये लाइंस अब आपको वर्टिकल नजर आई। यहाँ पे अब देखें ये अंडुलेशन थी यूं, तो इस अंडुलेशन के ऊपर भी आपको वर्टिकल लाइन नजर आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हमने कॉपीज बनाई हैं। तो जिस डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस वन ही ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको अलाइन ऑब्जेक्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं, तो जिस डायरेक्शन में अंडुलेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, टेढ़ा हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपकी लाइन जो है वो इसकी कॉपी बनाएगा और उसको एरे कर रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। ये सर्कल के ऊपर अप्लाई करते हुए आपको प्रॉपर नजर नहीं आएंगी क्योंकि सर्कल गोल है, तो इसलिए लाइन जो है उसकी डायरेक्शन आपको बनती हुई नजर आती है। तो स्टूडेंट, ये होता है पाथ एरे, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पाथ के ऊपर एरे कर सकते हैं इन तरीकों से। एरे रख देता, एरे रख।